गुड इवनिंग एशियंस। आज हम निफ्टी 50 का पोस्ट मार्केट एनालिसिस करेंगे जिसकी एक्सपायरी डेट है 24 जुलाई की और ट्रेडिंग डेट भी है 24 जुलाई। हम लोग 9:30 से मार्केट को देखना स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट रूल है जो हम रिकॉल कर लेते हैं। हमारा रूल नंबर वन है कि 9:30 पे हमारे पास में लेवल्स आते हैं। जब वो लेवल आएंगे तभी हम लोग ट्रेड हमारा इनिशिएट करेंगे। जब तक लेवल नहीं आएंगे तब तक हम कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। और रूल नंबर टू है कि हम लोग शिफ्टिंग जो है वो 9:20 के बाद की कंसीडर करते हैं। 9:20 से पहले जो भी शिफ्टिंग होगी उसे हम कंसीडर नहीं करेंगे। और आज एक्सपायरी है तो आज हमें कोई भी इफ एंड बट वाले ट्रेड नहीं लेने हैं। जिन ट्रेड्स में हम कंफर्म हो हमें वही ट्रेड लेने हैं, क्योंकि आज प्रीमियम डिके हो सकते हैं। इसलिए तो हमें ट्रेड लेने से पहले एक्स्ट्रा कंफर्मेशन भी नीडेड रहेगी। जो ट्रेड्स हमें लगता है कि हाँ हमारे टारगेट पे रीच कर सकते हैं, हमें उन्हीं ट्रेड्स को आज लेना है। अभी हम लोग 9:30 से मार्केट को देखना स्टार्ट करते हैं। 9:30 पे सबसे पहले हम रेजिस्टेंस साइड चेक करेंगे तो रेजिस्टेंस हमारा शिफ्ट फ्रॉम टॉप दिखा रहा है 25,250 से 25,200 पे। जो टाइमिंग जो है वो 9:16 का है, तो ये जो शिफ्टिंग टाइम है हमारे लिए वैलिड नहीं है और ये शिफ्टिंग भी हमारे लिए वैलिड नहीं रहेगी। तो हमारा रेजिस्टेंस जो है वो 25,200 पे स्ट्रॉन्ग बैठा है वॉल्यूम ओआई और ओआई चेंज की वजह से। इसके ऊपर हमें परसेंटेज कुछ हाई दिखाई दे रही है, तो हम एक बार चेक कर लेते हैं कि ये परसेंटेज इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो अगर हम चेक करें तो ये तीनों के तीनों परसेंटेज डिक्रीज कर रहे हैं। सो हमारा रेजिस्टेंस यहाँ पे 25,200 पे स्ट्रॉन्ग बैठा हुआ है अभी। और अगर हम सपोर्ट की साइड चेक करते हैं तो सपोर्ट भी हमारा 25,200 पे वॉल्यूम ओआई और ओआई चेंज तीनों की वजह से है। इसका जो शिफ्टिंग स्टेटमेंट है उसकी टाइमिंग भी 9:01 की है, तो ये भी हमारे लिए वैलिड नहीं है। अभी की सिचुएशन में हमारा रेजिस्टेंस जो है वो भी 25,200 पे है और सपोर्ट भी 25,200 पे है। तो इसके जो इलास्टिक एंड है 25,200 के, 25,200 का रेजिस्टेंस और 25,200 का सपोर्ट, मार्केट अभी हमें इन दो लेवल्स के बीच में ही दिखाई दे रहा है। अगर फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस पे आती है तो हम लोग पुट का ट्रेड लेंगे, और अगर फर्स्ट टाइम सपोर्ट पे आती है तो हम लोग कॉल का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। ठीक है। अब हम लोग हमारा जो ओवरऑल हेडर है, हमारे सपोर्टिंग टूल्स, उनको भी एक बार चेक कर लेते हैं कि वो हमें क्या बता रहे हैं। ओआई चेंज को अगर हम देखेंगे तो ओआई चेंज जो है वो 54% जो है कॉल साइड राइटर वहां पे बैठे हुए हैं। तो राइटर अभी जो राइटर्स की पोजीशन है वो स्लाइटली कॉल साइड में थोड़ी सी ज्यादा है। पुट साइड 48% राइटर्स अभी राइटिंग कर रखे हैं। ठीक है। अभी हम टीवी आईटीएम को चेक करते हैं तो टीवी आईटीएम जो है वो क्लियरली हमें कॉल साइड दिखाई दे रहा है। कॉल की डिमांड पुट की डिमांड से लगभग 3 और 4 गुना ज्यादा है। तो अगर हम बाई ग्राफ्स इनको चेक करें तो ग्राफ हमें दिखा रहा है कि जो पुट की कॉल की जो डिमांड है वो इंक्रीजिंग है और पुट की डिमांड डिक्रीजिंग हमें दिखाई दे रही है। इसे हम ग्राफ से चेक कर सकते हैं। और अगर हम एलटीपी चेंज को देखें तो एलटीपी चेंज जो है वो पुट में पॉजिटिव है और कॉल में एलटीपी चेंज नेगेटिव चल रहा है। तो अगर हम ग्राफ चेक करके ओपन करेंगे तो कॉल का एलटीपी चेंज स्टार्टिंग में मॉर्निंग में जब से मार्केट ओपन हुई तब से गिरता ही आ रहा है और पुट का एलटीपी चेंज इंक्रीज कर रहा है। तो ये भी हमें बेयरिश साइड में इंडिकेट कर रहा है। डेल्टा को अगर हम चेक करेंगे तो डेल्टा हमें दोनों साइड पे बैलेंस ही दिखाई दे रहा है। कॉल और पुट दोनों का डेल्टा बराबर ही है। तो अभी हमारा सपोर्ट स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस स्ट्रांग है। टीवी आईटीएम हमें कॉल की साइड फेवर कर रहा है। और जो ओवाई चेंज डेल्टा दोनों को हम लोग कंसोलिडेटेड सा बोल सकते हैं, और एलटीपी चेंज जो है वो हमें पुट की साइड में फेवर कर रहा है। तो अभी हम लोग 9:30 बज गए हैं। 9:30 बजे हम लोग एक बार मार्केट के लेवल्स ड्रॉ कर लेते हैं। तो 25,200 के रेंज में भी हमारी मार्केट चल रही है। हम लोग इसके लेवल्स ड्रॉ कर लेते हैं। 25,200 का रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ किया जिसकी वैल्यू आ रही है 25,217। अभी हम लोग 25,200 का सपोर्ट भी ड्रॉ करेंगे जिसकी वैल्यू है 25,175। ये दोनों लेवल्स हमने ड्रॉ कर लिए हैं और मार्केट अभी हमें इन्हीं के बीच में कहीं पे दिखाई दे रही है। एक बार हम कैंडल 9:30 बजे तक के टाइम के लिए रन कर लेते हैं। ये आ गई है 9:30 की कैंडल। ये कैंडल अभी इन दो लेवल्स के बीच में ही है। तो अभी हमें कैंडल के किसी लेवल्स पे आने का वेट करना चाहिए। और हमारे जो लेवल्स हैं वो 9:40 तक एडजस्ट होते हैं। तो एक बार हमें लेवल्स को फिर से चेक कर लेना चाहिए कहीं हमारे लेवल में कोई चेंज तो नहीं हुआ है। अगर 4 to 5 पॉइंट्स का चेंजेस होता है तो हम लोग लेवल को हमें एडजस्ट कर लेना चाहिए। अभी हम लोग 25,200 के लेवल चेक करते हैं तो देखेंगे तो हम 4 पॉइंट्स का डिफरेंस आ रहा है लेवल में। तो हम लोग अभी हमारे लेवल्स को भी एडजस्ट कर लेते हैं। ये रेजिस्टेंस का लेवल हमने एडजस्ट कर लिया और यहाँ हम सपोर्ट के लेवल को भी एडजस्ट कर लेते हैं अभी।
ठीक है, अभी हम देखते हैं, अभी मार्केट सपोर्ट के नियर बाय हमें दिखाई दे रहा है। तो अगर यहाँ पे सपोर्ट पे आता है, जो हमें डेटा अभी तक बता रहा है कि हमारा सपोर्ट है वो अभी तक स्ट्रांग है, तो अगर सपोर्ट पे आता है तो हमारा रनिंग कैंडल के अंदर ये कॉल का ट्रेड बनेगा। रनिंग कैंडल के अंदर इसलिए बनेगा क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम ओआई और ओआई चेंज तीनों की वजह से जो सपोर्ट है वो स्ट्रांग है, इसलिए यहाँ हम रनिंग कैंडल से ट्रेड लेंगे। इसमें हम ओआई चेंज वगैरह को किसी भी डेटा को चेक नहीं करते हैं, ये हमारा रनिंग कैंडल का ट्रेड होता है। तो हम वेट करते हैं कि मार्केट सपोर्ट के लेवल को कब टच करती है। इस कैंडल में मार्केट ने सपोर्ट के लेवल को टच किया और यहाँ पे हमारा रनिंग कैंडल में कॉल का ट्रेड जो है वो इनिशिएट हो जाता है। हम लोग स्टिक 20 पॉइंट के एसएल के साथ ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। ये कैंडल लेवल के नीचे क्लोज हुई है 954 की जो कैंडल है, तो हमें एक बार डेटा को चेक कर लेना चाहिए कि 954 पे क्या सिचुएशन थी, क्या डेटा में कोई चेंज हुआ, क्या हमारा सपोर्ट वीक हुआ। अगर सपोर्ट हमारा वीक होता है तो हमें इस ट्रेड से निकल जाना चाहिए। तो अभी हम देखें तो अभी भी सपोर्ट हमारा 25,200 पे, ये वीकनेस बॉक्स हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, बट हमें 25,150 की जो स्ट्राइक प्राइस है उसके ऊपर परसेंटेज हाई दिखाई दे रहे हैं। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या इंक्रीज हो रहा है ओआई चेंज और वॉल्यूम। तो अगर हम वॉल्यूम को देखें तो वॉल्यूम भी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, ओआई को देखें तो ओआई भी इंक्रीज हो रहा है और ओआई चेंज भी हमारा इंक्रीज कर रहा है। इस सिचुएशन में बेटर है हमारे लिए कि हम लोग कंप्लीट एसएल ना दें। अगर हमें चांस मिलता है तो या तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेड को एग्जिट कर दें या फिर हम बहुत कम लॉस के साथ में ट्रेड से एग्जिट हो जाए। तो ये कैंडल ने ऊपर जाके क्लोज किया, हम इस ट्रेड को यहीं एग्जिट कर देंगे। ठीक है, अभी मार्केट नीचे वाले लेवल पे चली गई थी तो हम लोग जो नीचे वाला लेवल है वो भी ड्रॉ कर लेते हैं। 25,150 का सपोर्ट जिसकी वैल्यू आ रही है 25,125। अभी हम वेट करते हैं कि मार्केट किसी लेवल पे टच करे। मार्केट अभी 25,155 के लेवल के नीचे ही है। इस कैंडल पे लेवल के नीचे टच करके रीटेस्ट भी मार्केट ने दिया है। तो 10:06 पे हम लोग देखते हैं कि क्या सपोर्ट में वीकनेस आ गई थी। तो अब भी अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे तो सपोर्ट में वीकनेस आ चुकी है। ओआई चेंज हमारा ऑलरेडी शिफ्ट हो गया है जिसकी परसेंटेज भी ऊपर डिक्रीज होकर 85% हो गई है। तो ऑलमोस्ट हमारे डेंजर जोन से बाहर निकल चुका है ये ओआई चेंज। और ओआई की वीकनेस भी 97.5% है। वॉल्यूम को अगर हम देखेंगे तो वॉल्यूम भी इंक्रीजिंग है। अगर ऊपर वाला स्ट्राइक प्राइस हमें परमिशन देता है तो हम यहाँ से एक रिस्की पुट को इनिशिएट कर सकते हैं जो हमें परमिशन दे रहा है। अगर हम ओवरऑल राइटर देखें तो वो भी कॉल राइटर 67% हो गए हैं जो हमें जो हमारी बेयरिश ट्रेड को प्रेफरेंस हमें दे रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग शॉर्ट पोजीशन लगाएंगे और यहाँ से हम लोग पुट का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, वो भी स्ट्रिक्ट 20 पॉइंट के एसएल के साथ। आज एक्सपायरी है तो हमें ध्यान रखना है कि हमें जो हमारी ट्रेड्स हैं वो कंफर्मेशन के साथ ही लेनी है। हम लोगों ने ये पुट का ट्रेड इनिशिएट किया है, क्यों? क्योंकि ओआई चेंज जो है वो हमारा 25,150 पे शिफ्ट हो चुका है जिसकी वीकनेस भी ऊपर कम हो चुकी है। साथ में इसके ओआई भी 97.5% तक आ गया है। तो हम 95% के ऊपर तो वीकनेस को मतलब शिफ्टिंग को वैसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं कि शिफ्टिंग हमारी हो चुकी है। अभी हमारा ये पुट का ट्रेड हमने इनिशिएट किया है। अगर हमारे लेवल के अगेंस्ट क्लोज होती है तो हम लोग डेटा देखेंगे। अभी तक कैंडल हमारे लेवल पे ही चल रही है तो एक बार हम लोग डेटा चेक कर लेते हैं 1027 पे, क्या डेटा में कोई चेंजेस थे, क्योंकि अभी भी हम कॉस्ट टू कॉस्ट है। अगर डेटा में कोई चेंज आता है तो हम लोग यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। अभी हम देखें तो डेटा हमारे और फेवर में आ गया है। ओआई चेंज की वीकनेस कम हो चुकी है, ओआई भी प्रॉपर्ली शिफ्ट हो चुका है और वॉल्यूम भी 80.5% आ चुका है जिसकी वीकनेस बॉक्स भी आ गई है और वो तेजी से इंक्रीज भी यहाँ पे कर रहा है वॉल्यूम। तो अभी हम देखेंगे तो वॉल्यूम अभी एक जोन में है बट फिर भी ये 80% है, इसे हम इंक्रीजिंग ही कहेंगे। इंक्रीजिंग टू कंसोलिडेटेड है और ओआई चेंज ऑलरेडी आ चुके हैं। अब एक बार हम ऊपर वाले स्ट्राइक प्राइस से परमिशन ले लेते हैं, क्या वो स्टिल अभी भी हमारे साथ है? तो ये वाला स्ट्राइक प्राइस अभी भी बेयरिश है 25,200 का, ये हमें परमिट कर रहा है तो हम इस ट्रेड को होल्ड में रख सकते हैं। कैंडल वापस लेवल पे आई है, एक बार हम चेक करते हैं कि क्या हमें यहाँ पे निकल जाना चाहिए था, कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर लेना चाहिए था, या फिर हम इस ट्रेड में बने रह सकते हैं। तो अभी अगर हम चेक करेंगे तो जो परसेंटेज हमें थोड़ी सी इंक्रीजिंग ओआई वगैरह की दिखाई दे रही है। तो इसे हम देखें तो ओआई बढ़ रहा है, ओआई चेंज भी हमारा इंक्रीज कर रहा है, लेकिन फिर भी अभी ये ओआई चेंज की जो परसेंटेज है वो बहुत कम है। ऊपर वाले स्ट्राइक प्राइस से एक बार हम परमिशन लेते हैं कि ये अभी बियरिश है या बुलिश हो चुका है।
तो इसको हम देखेंगे तो अभी भी स्ट्राइक प्राइस जो है हमारा बेयरिश है। यहाँ पे पुट राइटर कॉल राइटर कंटिन्यूअसली इंक्रीज करता जा रहा है और पुट राइटर की क्वांटिटी बहुत कम है। तो अगर हम चाहें तो अभी भी स्ट्रिक्ट एसएल के साथ में इस ट्रेड को कंटिन्यू हम लोग कर सकते हैं। वापस हमारे लेवल पे मार्केट आई है, एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं। 1045 पे डेटा क्या कह रहा था? 1045 पे डेटा फिर से हमारे फेवर में आ गया है। फिर ओआई और ओआई चेंज की परसेंटेज कम हो चुकी है, वॉल्यूम नीचे फिर से इंक्रीज कर रहा है। एक बार हम लोग फिर से ऊपर वाले स्ट्राइक प्राइस से परमिशन ले लेते हैं। तो अगर अभी भी हम इसको चेक करें तो कॉल राइटर जो है हमारा वो डिक्रीज नहीं हो रहा है और पुट राइटर स्टेबल बैठा हुआ है, तो हम इस ट्रेड में बने रह सकते हैं। ये मार्केट ने ऑलमोस्ट हमें 50% का टारगेट दे दिया है, तो अब हम इस ट्रेड को कॉस्ट टू कॉस्ट कर देते हैं। अब इसमें हमारा एसएल नहीं जाएगा, या तो ये ट्रेड हमारी कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट होगी या फिर हम लोग कंप्लीट टारगेट को बुक करेंगे। यहाँ पे इस कैंडल में हमारा कंप्लीट टारगेट आ गया है 1121 की कैंडल। एक बार हम लोग 1121 पे डेटा को चेक कर लेते हैं, क्या यहाँ पे हम इस ट्रेड को आगे कंटिन्यू कर सकते थे या अभी हमें यहाँ पे अपना टारगेट बुक कर लेना चाहिए था। तो अगर हम 1121 पे देखें तो हमें सपोर्ट में फर्दर कोई वीकनेस दिखाई नहीं दे रही है। अभी जो परसेंटेज है 25 100 पे वो 64 और 50 के अराउंड परसेंटेज है। हालांकि ये इंक्रीजिंग है परसेंटेज, वॉल्यूम बढ़ रहा है, काफी तेजी से बढ़ रहा है, ओआई भी बढ़ रहा है और ओआई चेंज भी इंक्रीज कर रहा है। तो अगर आप चाहो तो आप इस ट्रेड को में अपना टारगेट जो है वो ट्रेल कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पे बुकिंग कर सकते हो और जब वापस रिटेस्ट करती है तो आप ट्रेड ले सकते हो। मार्केट 25 100 के लेवल में है, तो हम इसका सपोर्ट का लेवल ड्रॉ कर लेते हैं। आपके पास दो वेज है, या तो आप यहाँ पे अपने टारगेट को ट्रेल कर लो, क्योंकि ऑलमोस्ट हम लोग नेक्स्ट लेवल पे भी देखें तो 50% से थोड़ा सा कम टारगेट रहा है। तो अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे इस लेवल तक अपने एशल को शिफ्ट करके कंटिन्यू कर सकते हो, या फिर अगर वापस रिटेस्ट करती है तो आप इस ट्रेड को वापस से पुट के ट्रेड को चाहो तो सिचुएशन देख के इनिशिएट कर सकते हो। अभी हम लोग देखते हैं कि कैंडल ने वापस रिटेस्ट किया था क्या। कैंडल ने अभी तक भी रिटेस्टिंग नहीं की है और ये मार्केट एक बार फिर से लेवल से नीचे चली गई है, तो हम लोग एक बार नेक्स्ट लेवल का जो सपोर्ट है वो भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। हम कैंडल के किसी लेवल पे टच होकर रिटेस्ट करने का वेट करते हैं। यहाँ पे कैंडल ने रिटेस्ट नहीं किया और मार्केट ऊपर की साइड चली गई है। अभी यहाँ मार्केट ने लेवल पे क्लोजिंग दी है 1227 पे, तो हम एक बार डेटा को चेक कर लेते हैं 1227 पे क्या डेटा था। ट्वेल्व 27 पे अगर हम डेटा को चेक करें तो हमारा रेजिस्टेंस जो है वो बेयरिश शिफ्टिंग दे चुका है। सपोर्ट में भी ओआई और ओआई चेंज और नीचे आ चुके हैं। इवन ये वीकनेस जो है अभी हमें 25,000 तक की दिखाई दे रही है, तो मार्केट हमारा यहाँ पे बेयरिश हो चुका है। अभी मार्केट जो है वो है 25,050 की रेजिस्टेंस पे, 25,050 की रेजिस्टेंस पे मार्केट है। तो यहाँ हमें क्या करना चाहिए? अगर हम ऊपर वाले स्ट्राइक प्राइस से परमिशन लेते, ऊपर से वॉल्यूम बैठा हुआ है अभी, जिसकी वीकनेस बॉक्स नीचे नहीं है, तो हम लोग चेक करते हैं कि वीकनेस इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो वॉल्यूम जो है हमारा वो कंसोलिडेटेड फॉर्म में बैठा हुआ है। और ऊपर की तरफ अगर हम इसके परसेंटेज बॉक्स को चेक करें तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या कर रहा है? यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीजिंग है। तो वॉल्यूम अभी तक वॉल्यूम ने ना तो कोई वीकनेस दिखाई है नीचे, ना वॉल्यूम शिफ्ट हुआ है अभी तक, तो थोड़ा सा ये अभी हमारे लिए रिस्की सिचुएशन रहेगी। हम एक बार थोड़ा और वेट कर लेते हैं, एक दो कैंडल्स का। अभी मार्केट यहाँ पे लेवल के नीचे आया, नीचे आके क्लोजिंग दी और फिर से रिटेस्ट भी किया 1239 की कैंडल में। तो हम लोग 1239 पे एक बार डेटा को चेक करते हैं। 1239 पे डेटा की सिचुएशन क्या थी? 1239 पे अगर हम चेक करेंगे तो वॉल्यूम अभी भी नीचे की तरफ नहीं आया, लेकिन इसकी जो ऊपर की वीकनेस है वो एकदम खत्म हो चुकी है।
OI और OI चेंज दोनों स्टेबल हो गए 25,050 पे, और इसके नीचे की स्ट्राइक प्राइस पे 25,000 पे हमें 86% OI दिखाई दे रहा है। तो हम देखते हैं कि OI और OI चेंज क्या कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे तो हमारा वॉल्यूम भी डिक्रीज कर रहा है, OI डिक्रीज कर रहा है और OI चेंज भी डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, अभी हम ऊपर वाले स्ट्राइक प्राइस से परमिशन लेते हैं। ऊपर वाला स्ट्राइक प्राइस हमें क्या कह रहा है, ऊपर वाला स्ट्राइक प्राइस अभी भी अगर हम चेक करें तो बियरिश है। यहाँ पे पुट राइटर इंक्रीज हुए हैं, लेकिन कॉल राइटर अभी भी काफी क्वांटिटी में है और इनके बीच में डिफरेंस भी काफी ज्यादा है। तो हमारा जो 25,100 का स्ट्राइक प्राइस है, वो भी स्ट्राइक प्राइस भी हमारे लिए बेयरिश है। ऑलरेडी हमारे रेजिस्टेंस की बेयरिश शिफ्टिंग हो चुकी है, सपोर्ट की बेयरिश शिफ्टिंग हो चुकी है। तो इस लेवल से अगर हम रिस्क लेना चाहते हैं, अगर हमने मॉर्निंग में प्रॉफिट किया है और अगर हम रिस्क लेना चाहते हैं तो हम एक रिस्की ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। ये ट्रेड जो है वो सेफ ट्रेडर्स के लिए नहीं है, क्योंकि अभी वॉल्यूम ऊपर बैठा हुआ है यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ से ट्रेड लेते हैं तो हमें 20 पॉइंट्स के स्ट्रिक्ट एसएल के साथ ट्रेड को इनिशिएट करना चाहिए। और मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ कि ये जो ट्रेड है वो सेफ ट्रेडर्स के लिए नहीं है। सेफ ट्रेडर्स अभी भी 25,100 के रेजिस्टेंस का वेट करेंगे, और अगर हमें वापस ये परसेंटेज ऊपर इंक्रीज होती हुई दिखाई देती है OI की और OI चेंज की, तो हम लोग इस ट्रेड से एग्जिट कर लेंगे। अभी मार्केट जो है हमारे लेवल के आसपास ही चल रही है, तो एक बार हमें डेटा चेक कर लेना चाहिए 1251 पे, क्योंकि काफी देर से मार्केट यहाँ पे है। तो 1251 पे अगर हम चेक करेंगे तो सिचुएशन जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। अभी भी ऊपर हमारे पास में OI और OI चेंज जो है वो थोड़े थोड़े इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहे हैं अभी, लेकिन OI अभी स्टेबल बैठा हुआ है। OI चेंज इंक्रीज कर रहा है, लेकिन उसकी कुछ परसेंटेज नहीं है। अभी अगर हम ऊपर वाले स्ट्राइक प्राइस से परमिशन लें तो ये क्या परमिट कर रहे हैं हमें, अभी भी यहाँ पे पुट राइटर इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन कॉल राइटर डिक्रीजिंग नहीं है, वो कंसोलिडेटेड रुके हुए हैं। तो अभी भी हमें थोड़ा केयरफुली इस ट्रेड को हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। अदरवाइज हम चाहें तो अभी हम प्रॉफिट में है, इस ट्रेड को हम लोग एग्जिट भी कर सकते हैं। यही नेक्स्ट कैंडल के अंदर इसने 50% कर दिया और कंप्लीट टारगेट भी दे दिया। यहाँ पे हम लोग अपना टारगेट बुक कर लेंगे। अभी कैंडल लेवल पे आइए वापस 1 बजे के अराउंड। एक्सपायरी के दिन हमें 1 बजे के बाद प्रीमियम बहुत जल्दी डिके होते हैं, तो हमें या तो ट्रेड नहीं करना चाहिए एक्सपायरी में 1 बजे के बाद, या फिर हम अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो बहुत केयरफुल होकर हमें ट्रेड करना चाहिए। अभी मार्केट है 25,050 के सपोर्ट के ऊपर। क्या यहाँ से कॉल का ट्रेड बनता है अगर रिटेस्ट करते हैं तो आंसर है नहीं, नहीं बनेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस हमारा ऑलरेडी बेयरिश है, बेयरिश शिफ्टिंग दिया है, सपोर्ट हमारा ऑलरेडी गिरते हुए नीचे आ रहा है। तो हम कॉल की ट्रेड के लिए नहीं सोच सकते हैं। यहाँ से कॉल हमारे पास में इस सिचुएशन में अगर 25,050 से नीचे में वीकनेस नहीं दिखाई देती तो वहां से हम लोग एक रिस्क ले सकते हैं। अदरवाइज 24,950 हमारा एकदम सेफ लेवल होता है कॉल के लिए। हम लोग चेक करते हैं कि आगे मार्केट में कुछ सिचुएशंस थी क्या हमारे लिए। ऑलमोस्ट 2 बजने वाले हैं, मार्केट अभी लेवल के पास आई है 1342 पे। तो यहाँ हम लोग एक बार डेटा चेक कर लेते हैं 1342 पे डेटा की सिचुएशन क्या थी। 1342 पे अगर हम चेक करें तो यहाँ पे हमारा वॉल्यूम OI चेंज सब शिफ्ट हो चुके हैं। ऊपर सिर्फ हमें 91% जो है वो वॉल्यूम की परसेंटेज दिखाई दे रही है, लेकिन वॉल्यूम यहाँ पे क्या कर रहा है, वॉल्यूम यहाँ पे थोड़ा सा संभलने की कोशिश अभी कर रहा है। डिक्रीज हो रहा था, लेकिन अभी 80 से 90% आया तो थोड़ा सा ये संभलने की कोशिश कर रहा है। अभी इस लेवल पे जो हमारा मार्केट है वो अगर हम ऑलमोस्ट देखेंगे तो फर्स्ट टाइम यहाँ आया था, सेकंड टाइम काफी देर मार्केट ने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, हमने यहाँ भी रिस्की लेवल से ट्रेड लिया था, तो मार्केट ने हमें कंप्लीट टारगेट दिया। अभी थर्ड टाइम या फोर्थ टाइम यहाँ पे आ रहा है मार्केट, तो हमें इसे अवॉइड करना चाहिए। और वैसे भी 2 बजने वाले हैं, आज एक्सपायरी है, तो ये यहाँ हमें कोई भी पोजीशन लेने से बचना चाहिए। तो आज जो है कंप्लीट मार्केट सिचुएशन ये थी। आज अगर हम डेटा के अकॉर्डिंगली ट्रेड करते हैं तो हमारे पास 3 ट्रेड्स थी, जिसमें से 1 कॉल की और 2 पुट की ट्रेड हम लोगों ने इनिशिएट करी। अगर हम यहाँ कॉल की ट्रेड को देखते हैं तो इस कॉल की ट्रेड में हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट निकल सकते थे, हमें आराम से मार्केट ने मौका दिया था कॉस्ट टू कॉस्ट या थोड़े से लॉस में निकलने का। ठीक है, तो ये ट्रेड हमारी कॉस्ट टू कॉस्ट होती है। इस ट्रेड के अंदर हमने एक टारगेट को बुक किया है, अगर आप ट्रेल करते तो आप और भी अगेन टारगेट बुक कर सकते थे, बट स्टिल हम लोगों ने एक टारगेट एटलीस्ट बुक इस ट्रेड में किया है। और थर्ड, अगर हम किसी ने रिस्की ट्रेड ली है, ये रिस्की ट्रेड थी, अगर किसी ने ली है तो इसमें भी प्रॉफिट आया है।
तो ओवरऑल अगर किसी ने ओएओसी को अच्छे से अंडरस्टैंड करके आज ट्रेडिंग की है तो वो कंप्लीटली प्रॉफिट में ही होगा। थैंक यू।